नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति रवीना है और मैं योगाचार्य हूँ। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जिनकी याददाश्त कमज़ोर है और जिनके चश्मा लग चुका है, जिनके आई साइट कमज़ोर है। इसके अलावा जिन लोगों के बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो है। इसी क्रम में मैं आपको 3 योगाभ्यास बताऊँगी जिनको आप नियमित तौर पर करेंगे तो इन सभी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। पहला है मुर्गा आसनात्मक क्रिया, दूसरा है पर्वतासन और तीसरा है पाद हस्तासन। तो इन तीनों का अभ्यास करना है आपको 5 से 10 बार करना है हर योगाभ्यास को। तो करना किस तरीके से है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। मुर्गा आसनात्मक क्रिया तो बहुत आसान है। बचपन में अक्सर क्या करते थे कि टीचर मुर्गा बना देते थे, जो भी शरारती बच्चे होते थे उनको मुर्गा बना देते थे, तो इससे उनकी याददाश्त है वो स्ट्रांग होती थी। तो करना किस तरीके से करते हैं, आपको इस तरीके से दोनों पैरों को फैला के खड़े हो जाना है, इतना गैप रखना है। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ झुकना है और जब आप नीचे इस तरीके से झुक रहे हो तो हल्का सा घुटनों को बेंड करना है, हाथों को इन घुटनों के इस तरफ से ऐसे निकालना है और कानों को पकड़ लेना है। और हिप्स को अब क्या करेंगे, जो हिप्स आपके इनको ऊपर की तरफ उठाएंगे और कानों को पकड़ेंगे इस तरीके से। फिर वापस सम स्थिति में आएंगे, इस तरीके से आप नॉर्मली वापस बैठ सकते हैं। एक बार फिर से बनेंगे, इस तरीके से आपको मुर्गा आसनात्मक क्रिया करनी है। सिंपली आपको मुर्गा बनना है। इसका फ़ायदा क्या है कि आपके जो हिप्स है, हिप्स में खिंचाव होगा, जांघों में खिंचाव होगा, तो जो इनकी जो मांसपेशियां इनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है इनसे भी राहत मिलेगी। और इसके अलावा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ होगा, जिससे आपका हेयर फॉल हो गई, यादाश्त हो गई और आंखों की जो कमजोरी है ये दूर होगी। अब दूसरा करेंगे वो है पर्वतासन। पर्वतासन के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इस तरीके से सिंपली जाना है। इस तरीके से आप जाएंगे इस पोजीशन में। फिर उसके बाद में आपको अपने घुटनों को इनको सीधा करना है इस तरीके से और हाथों को इस तरीके से रखना है। और जो एड़ियां हैं एड़ियां आपकी पर्स पे टच करेगी। अब करना क्या है, इसको प्रॉपर तरीके से करने के लिए हल्का सा बैंड इस तरीके से कमर में झुकाव डालेंगे और इस तरीके से कर लेंगे। जब तक आप आरामदायक स्थिति में रह सकते हैं तब तक आप करें। कुछ सेकंड, 5 से 10 सेकंड कम से कम आपको करना है। आपको खिंचाव जो महसूस होगा वो यहाँ पे खिंचाव ज़्यादा महसूस होगा और इससे क्या होगा, आपका सिर नीचे की तरफ होने से ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ होगा। तो जो बालों के झड़ने की समस्या है उससे आप निजात पा सकते हैं पर्वतासन से। इसके अलावा जो आपकी पिंडलियां खींचेगी तो इससे जो इनकी जो समस्या है, आप में भारीपन होता है या थकावट हो जाती है तो वो भी दूर होगी। तो मतलब एक योगासन के साथ में और भी कई फायदे हैं। अब तीसरा करेंगे हम पाद हस्तासन। पाद हस्तासन को किस तरीके से करना है, सिंपली आपको खड़े होके नीचे की तरफ, इसमें भी सिर नीचे की तरफ रहेगा। किस तरीके से करना है, इस तरीके से आप खड़े हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आपको झुकना है, धीरे धीरे झुकना है और झुक के आप या तो पैरों के बीच में गैप रख सकते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो आप जोड़ के भी रख सकते हैं। अब आपको पीछे से आपके पैरों को इस तरीके से पकड़ना है और आगे की तरफ आपका जो सिर है इसको घुटनों की तरफ टच करने की कोशिश करनी है। और यदि आप थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से और नीचे ले जा सकते हैं सिर को। इससे क्या होगा, इस योगाभ्यास से भी आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है सिर की तरफ होगा, जिससे आपकी जो आई साइड है, चेहरे का जो तेज है, ओज है, मतलब चमक है, वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो आपका हेयर फॉल हो रहा है तो वो भी आपका कम हो जाएगा और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इन तीनों का अभ्यास करना है आपको और लगातार करना है। मैं फिर से बता रही हूँ। और इनकी होल्डिंग कम से कम 5 से 10 सेकंड करनी है। बाद में धीरे धीरे होल्डिंग का टाइम भी बढ़ाना है और जो राउंड है इनको भी आपको, जैसे शुरुआत में 5 राउंड के, फिर इनको 10 पे ले जाना, फिर 15 पे लेके जाना, इस तरीके से करना है। इसके बाद में आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम या कपालभाति करके शवासन कर सकते हैं। शवासन में सोना होता है। तो इस तरीके से आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है योगा के द्वारा आप सुधार सकते हैं। सिमरण शक्ति मतलब विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी योगाभ्यास है। जिन भी बच्चों को मतलब याद करने में प्रॉब्लम होती है, कोई भी टॉपिक लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। और बच्चे ही नहीं, बड़ों में भी आजकल क्या होता है कि कोई भी चीज़ है कहीं रख के भूल गए, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है क्योंकि खान पान ही कुछ ऐसा है
तो इस वजह से और आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है और आप हैबिचुअल हो चुके हो फ़ोन के, और जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनके आप हैबिचुअल हो चुके हो, तो इसकी वजह से आप दिमाग पे इतना जोर देते नहीं और याददाश्त धीरे धीरे कमज़ोर होने लग गई है। तो बच्चे तो करेंगे ही, बच्चों जो खास तौर से स्टूडेंट है, उसके अलावा बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग नहीं कर सकते क्योंकि बुजुर्ग के कई प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों में दर्द हो गया, कई सारी प्रॉब्लम है। बाकी जो बच्चे हैं और बड़े हैं वो आराम से बहुत ईजिली कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। हाँ, बड़ों में एक चीज़ ध्यान रखनी है, सावधानी की बात करूँ तो जो लोग हार्ट पेशेंट है, जिनके जो हार्ट पेशेंट है या फिर जिनके हाई बीपी बनता है, वो लोग ना करें। इसके अलावा कोई भी इन योगाभ्यास को कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।